अस्सलाम वालेकुम। तो डियर डॉक्टर्स, हम कर रहे थे न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़। तो न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ में हमने मेनली अभी तक जो पढ़ा है वो डिमेंशियाज ही पढ़े हैं। तो डिमेंशिया की एक और टाइप है फ्रंटो टेम्पोरल लोब्स का डिजेनरेशन होना, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया होगा। इसको पिक्स डिजीज भी कहते हैं, आपने दोनों ही नाम याद रखने हैं। अब ये भी डिजीज क्या है, इसमें भी डिमेंशिया होगा। डिमेंशिया तो एक सिम्टम्स का एक ग्रुप है ना, जिसके अंदर बिहेवियर चेंजेस वगैरह आते हैं, बिहेवियर चेंज होता है पेशेंट का। इसकी बेस पे आप कैसे पिक करेंगे इस डिमेंशिया को, आप कैसे पिक करेंगे कौन सा डिमेंशिया है। तो अभी आपको बताता हूँ कि डिमेंशिया, ये अगर डिजीज होगी तो डिमेंशिया क्या होगा, पेशेंट क्या होगा। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल फीमेल होगी, फीमेल वो बहुत ज़्यादा सोशल फीमेल थी पहले, फैमिलीज रिलेशन वगैरह में बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, लेकिन एट द एज ऑफ 45 वो फीमेल जो है वो एंटी सोशल हो गई है, बातचीत करना कम हो गया है, एग्रेसिव मिलना जुलना कम हो गया है, पर्सनैलिटी टोटल चेंज हो गई। लाइक अगर किसी ने 40s की एज में भी उसको मिला है और जो 45 प्लस में मिलता है वो उसको पहचानेगा ही नहीं, लाइक ये पर्सन टोटली चेंज हो गया, पर्सनैलिटी टोटल चेंज हो जाती है इसके अंदर। एक तो ये हो गया, एक कंप्लेंट ये होती है। दूसरा, पेशेंट का जो याद रखना वो ये है कि इसको मेमोरी लॉस नहीं होगा। मेमोरी लॉस अभी तक में जितनी भी डिजीज पर आई हैं उसमें सब में ये है कि उसको मेमोरी लॉस लाजमी है, कॉमन सिम्टम है डिमेंशिया और साथ में मेमोरी लॉस है। इसके इवन के पार्किंसंस के अंदर भी मैंने आपको मेमोरी लॉस सिखाया था। अब थर्डली क्या होगा, एज 45 टू 60, 60 से लो होगी एज, कम अर्ली होगा, लेस देन 60 एज होगी। एक तो ये, दूसरा फीमेल्स होगी, तीसरा इसके अंदर मेमोरी लॉस नहीं होगी। टोटल आपने यही चीजें याद रखनी है, इसी से आपको क्लिनिकली पेशेंट भी पिक होगा। फीमेल आई है तो आपने सबसे पहले सोचना है इसकी एज क्या, एज देखिए 45 है, इसको टेम्पोरल फ्रंटो टेम्पोरल लोब का डिमेंशिया हो सकता है, इसमें डिजेनरेशन हो सकती है। तो अब मैं बताता हूँ इसका थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, फ्रंटल लोब एंड टेम्पोरल लोब, इन दोनों का डिजेनरेशन हो जाएगी। डिजेनरेशन हो सकती है, डैमेज हो सकता है किसी वजह से, या बाय द पैसेज ऑफ एज। इन दोनों का क्या होगा, डिजेनरेशन होगी। डिजेनरेशन की वजह से क्या सिम्टम्स आएंगे, सिम्टम्स क्या होंगे पेशेंट के, पेशेंट कॉमन सिम्टम्स हैं बिहेवियर चेंज होना, बिहेवियरल चेंजेस, बिहेवियरल चेंजेस। बिहेवियर चेंजेस के अंदर आपने नोट कर लेना है एक चीज को, वो है डिसइनहिबिशन। डिसइनहिबिशन, डिसइनहिबिशन का क्या मतलब है, ये कौन सा बिहेवियर चेंज होगा इसके अंदर, क्या डिसइनहिबिशन का मतलब क्या है, इसमें क्या होगा, पेशेंट जिस तरह इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होते हैं वैसे अनइंटेंशनल मूवमेंट्स होंगे डिसइनहिबिशन के अंदर। जो बिहेवियर चेंजेस होगा उसके अंदर क्या होगा, पेशेंट को इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होगी, उसको कहेंगे हम इम्पल्सिव इम्पल्सिव बिहेवियर। इम्पल्सिव कह लें, अग्रेसिव काइंड कह लें, क्योंकि इस पेशेंट के साथ अगर कोई पेशेंट बैठा हुआ है उसको बैठे बैठे हिट कर देगा। हिट करने का काम, उसको पूछेगा, मतलब वो जिसको हिट किया वो आगे पूछेगा उसने हिट क्यों किया, उस पेशेंट को पता ही नहीं होगा इसने हिट किया। लाइक अनइंटेंशनली, लाइक मैं बैठा हूँ, बैठे बैठे मैंने ऐसे मूव कर दिया, मुझे फील भी नहीं हुआ, मुझे पता भी नहीं चला है कि मैंने हिट किया। ये होता है आपका इम्पल्सिव बिहेवियर। एक तो हो गया बिहेवियर चेंजेस। दूसरा आपने याद रखना है, तीन चीजें बस याद रखनी है। एक आपने बिहेवियर चेंज, दूसरा आपने याद रखना है पेशेंट का, एक तो चीज जो सिम्टम्स आएंगे, दो ही सिम्टम्स आएंगे, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी चेंज होगी, पर्सनैलिटी चेंजेस। इसके अलावा एफेजिया होगा, एफेजिया होगा। एफेजिया का मतलब है कि स्पीच में डिफिकल्टी, पेशेंट 45 एज है, डिफिकल्टी इन स्पीच है और एंटी सोशल होना शुरू हो गया, तो आप ये सोच सकते हैं कि फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया हो सकता है। तो तीन चीजें ट्राई एड याद रखना है, एक तो क्या बिहेवियर चेंज, दूसरा फीमेल होगी, फीमेल है। थर्ड जो आपने याद रखनी है वो ये है एज, क्वार्टर एग्जाम करना है, तो थर्ड आ जाएगा पेशेंट का फीमेल है, एंड एज,
एज होगी 45 to 60, लेस देन 60 एज होगी। पेशेंट की एज लेस देन 60 होगी, 60 साल से उम्र ज्यादा नहीं होगी। फीमेल होगी 45 to 60, 45 to 50 याद रखें। पर्सनैलिटी चेंजेस होंगी। और इसके अलावा जो याद रखना है मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो ये होगा, अभी तक जितने भी डिमेंशियाज बताए हैं उसमें मेमोरी लॉस होता है, इसके अंदर मेमोरी लॉस नहीं होगा, मेमोरी लॉस नहीं होगा। ये वो डिजीज है जिसके अंदर मेमोरी लॉस नहीं होगा, मेमोरी का कोई इश्यू नहीं होगा। तो 4 चीजें याद रखनी, पर्सनैलिटी चेंजेस, फीमेल एज 45 एज, और मेमोरी लॉस नहीं होगी। मेमोरी लॉस होगी लेकिन आफ्टर 60। और ये भी याद रखना है कि अगर 60 प्लस एज में पेशेंट को क्या हुआ है, मेमोरी लॉस हुआ है, मेमोरी लॉस, तो पेशेंट को पार्किंसंस डिजीज स्टार्ट हो गई है, पार्किंसंस डिजीज स्टार्ट हो गई है। मतलब ये डिजीज अब कन्वर्ट हो जाएगी पार्किंसंस डिजीज के अंदर। बस आपने और कुछ नहीं याद रखना। इसके अलावा ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट क्या है, पेशेंट को ऐसे फील जिस तरह के पेशेंट अकेला अकेला रहने लगे, डिप्रेशन में चले गया, तो एंटी डिप्रेशन यूज कर लें। और इन्वेस्टिगेशन करते हैं पहले। इन्वेस्टिगेट क्लिनिकली हो जाता है, लेकिन अगर आप करना चाहो तो क्या करें, सीटी स्कैन कर लें। सीटी स्कैन के अंदर आपको फ्रंटल लोब एंड टेम्पोरल लोब का क्या मिलेगा, एट्रोफी मिलेगी। फ्रंटल एंड टेम्पोरल एट्रोफी। और रिमेनिंग क्या है, ट्रीटमेंट ऐसे ही याद रखें कि पेशेंट को डिप्रेशन में चले गया। अब डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए क्या यूज करेंगे, एंटी डिप्रेशन यूज करेंगे। एंटी डिप्रेशन में जो कॉमनली पाकिस्तान में यूज होती है वो ही इसकी ड्रग है, तो वो कौन सी, सीटान्यू मतलब एसिटालोप्राम। तो इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो एसिटालोप्राम है, एसिटालोप्राम, जिसको सीटान्यू के नाम से अक्सर डॉक्टर्स को पता होगा कि सीटान्यू के नाम से मिलती है। तो ये आपका टोटल फ्रंटोटेम्पोरल या फिर पिक्स डिजीज। तो अगर किसी पॉइंट से आपको कंफ्यूजन हो लाइक बिहेवियर चेंजेस क्या हो सकती हैं, तो उसमें मेन जो है वो याद रखना है इम्पल्सिव बिहेवियर। और भी चेंजेस आती हैं, पेशेंट की पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, ऐसे याद रख लेना, क्योंकि और ऐसी डिजीज नहीं होंगी जिसके अंदर पर्सनैलिटी ही चेंज हो जाए। पेशेंट की जो डिसइनहिबिशन के सिम्टम्स मिल सकते हैं लेकिन पर्सनैलिटी चेंजेस नहीं होंगी। मेमोरी लॉस नहीं होगा, इस डिजीज में मेमोरी लॉस नहीं होगा। 40 अर्ली ऑनसेट होगी, मतलब एडल्ट्स में होगी, एल्डर्स में नहीं होगी। फीमेल्स में कॉमन है। डिप्रेशन के सिम्टम्स है तो डिप्रेशन वाले क्या लेंगे, आप क्या करेंगे, एंटी डिप्रेशन यूज कर लेंगे, क्लिनिकली डायग्नोज हो जाएगा ज्यादा। और फ्रंटोटेम्पोरल जो एट्रोफी मिल जाएगी, आप याद रख लेना आपके सीटी स्कैन में फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये थी आपकी पिक्स डिजीज।